कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एमजी और किया की गाड़ियों के बारे में। और उन गाड़ियों के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि क्यों उनको इतना हेट मिलता है। तो पहले बात करेंगे किया की गाड़ियों के बारे में। तो किया जो है वो 2019 में इंडिया में आया था विद अ कार नेम सेल्टॉस। इट बिकम एन इंस्टेंट हिट एंड इट शेयर्ड इट्स प्लेटफॉर्म विद द Hyundai Creta. So Hyundai और किया दोनों आर ओन्ड बाय द सेम ब्रांड। Hyundai owns किया, तो पार्शियली जो किया की जो टेक्नोलॉजीज़ है या फिर Hyundai की जो टेक्नोलॉजीज़ है ये दोनों शेयर होती है और अल्टीमेटली इन दोनों को प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा चांस मिलता है। तो अभी असल में क्या हुआ है कि इंटरनेट पे एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे एक कैंपेन चालू हुआ है जहाँ पे हम मतलब मैं भी हूँ एक तरीके से। वी आर हेटिंग ऑन किया कार्स बेसिकली फॉर देयर सेफ्टी। हाउ डू वी नो दैट दे आर अनसेफ? वेल, उनका एक यूरो एनकैप नाम की जो एक प्राइवेट एजेंसी है जो कि बहुत सारी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करती है, तो तो उस कंपनी ने किया की सेल्टॉस जो थी इंडियन मार्केट के लिए, किया की जो सेल्टॉस थी इंडियन मार्केट के लिए, उस गाड़ी को मिले 3/5 स्टार्स। तो 5 स्टार रेटिंग सिस्टम रहता है। एक बहुत ख़राब बिलो एवरेज गाड़ी को 2.2/5 मिलता है या फिर 2 के नीचे मिलता है। लेकिन अगर एक अबव एवरेज गाड़ी है उसको 3 के ऊपर मिलता है, और 3 मेरे ख्याल से एवरेज है। लेकिन जो बात है आपको समझनी ज़रूरी है कि किया की जो गाड़ियाँ हैं या फिर किया का जो मोनोकॉक चैसी है वो अनस्टेबल है। और उस गाड़ी को सिर्फ एक और पैरामीटर की वजह से उस गाड़ी को 3 मिले, वरना उसको 2.8/5 मिले होते। ये मेरे को कोट मत करना, मैंने किधर तो पढ़ा था और इंस्टाग्राम पेजेस पे मैंने सुना था। ये वेरीफाइड नहीं है लेकिन मैंने कहीं पे तो सुना 2.8 मिले थे। लेकिन 3 स्टार भी होते तो मैं शायद उस गाड़ी को रेकमेंड ना करता, क्योंकि उस गाड़ी के सेगमेंट में और बहुत सारी ऐसी गाड़ी है जैसे कि टाटा नेक्सॉन या फिर इवन Hyundai वेन्यू, इनको 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग है। और अगर आपको सेफ्टी की अगर आपको बहुत परवाह है तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ सेफ्टी फीचर्स डालना, एयर बैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैटर करती है। लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा जो मैटर करता है वो है गाड़ी का खुद का स्ट्रक्चर और उस गाड़ी की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ख़राब होगी तो आपको 9 एयरबैग्स भी नहीं बचा सकती। शायद बचा सकती है लेकिन आपको डेफिनेटली इंजरीज होने का जो चांस है वो टलने नहीं वाला, वो होएगा। और उस वजह से मुझ जैसे लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि यूरो एनकैप की जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इंडिया में जो गाड़ियाँ आती है या फिर इंडिया में जो गाड़ियों को बनाने का जो स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, वो यूरोप की साइड का बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और एनकैप अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलियन एनकैप अगर आप देखोगे किया सेल्टॉस का, तो उस गाड़ी ने स्कोर कर रहे थे कुछ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो अगर वो इतना अच्छा है तो इंडिया में जो सेल्टॉस मिलती है वो इतनी ख़राब क्यों? ख़राब ऐसे नहीं बोल सकता, इतनी एवरेज क्यों? उसके पीछे एक रीज़न ऐसा है कि इन लोग को पैसा बचाना है इसलिए। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ऐसा है कि इंडिया में जो गाड़ियों को बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत कम रखा जाता है। अब क्योंकि अगर आप इंडिया मेड सुजुकी की गाड़ी ले लो या फिर कोई भी गाड़ी ले लो और उस गाड़ी का एक इंटरनेशनल वर्जन है या फिर ग्लोबल वर्जन है, वो स्लाइटली बेटर होगा बिल्ड क्वालिटी में। ओके, तो ये हो गया किया का। इनफैक्ट किया को इस बार इतना हिट इसलिए भी मिलता है क्योंकि रिसेंटली एक प्लेस इन साउथ इंडिया सलेम करके, और उधर जाने के लिए एक हाईवे है। तो उस हाईवे का फुल नाम मेरे ख्याल से सलेम धर्मापुरी हाईवे है, एक नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है। और उधर रिसेंटली असल में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक ट्रक था जिसने 10-12 जो कि बहुत तेज़ी से जा रहा था और एक बस से कॉम्पीट कर रहा था, रेस कर रहा था। तो एक टर्न आता है उधर, उस हाईवे का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक टर्न आता है कुछ समय के बाद, और वो टर्न जो आया और तभी मेरे ख्याल से ट्रक कुछ 80-90 की स्पीड पे था या फिर उससे भी ज़्यादा, 120-130 कुछ था। और उस स्पीड में अगर आप ट्रक के ब्रेक्स दबाते हो तो
उस गाड़ी तो एक ट्रक जो रहता है, जो कि अपने इंडिया में वैसे भी बहुत पुराने ट्रक्स मिलते हैं, अगर आप देखोगे वो गाड़ी, वो ट्रक्स को अगर आप देखोगे, आपको उनको चलाने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत पल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, और जनरली नॉट रिकमेंडेड टू ड्राइव। प्लस दे आर ऑन वेरी थिन टायर्स। अगर आप उन गाड़ी का ट्रेड देखोगे तो वो मतलब जहाँ ट्रेड गया रहता है, और वो ड्राइवर्स जो है उनका ट्रिप जो है और नंबर ऑफ किलोमीटर्स जितना वो कवर करते हो उस पर उनका ट्रिप मेजर करता है। तो उस सर्कमस्टांसिस में ट्रक्स जो रहते हैं उनको हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना एडवाइस नहीं किया जाता। इनफैक्ट 40-50 के ऊपर मोस्टली ट्रक्स जाते भी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो या फिर अगर आप देखते हो, जनरली अगर आप देखते हो तो ट्रक्स जनरली 40-50 के ऊपर नहीं जाते। और इसलिए कभी कभी हम ट्रक के पीछे आते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार ये ट्रक इतना स्लो क्यों जा रहा है। वेल ये रीज़न है क्योंकि वो इतना स्लो जा रहा है, क्योंकि कंपनीज़ को पैसा कमाना है और ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी पे बाद में वो इम्पैक्ट करता है। तो इसकी वजह से उनकी ऐसी हालत है। और वो अब बात करते हैं अभी ये जो हुआ इंसिडेंट, तो ये सलेम धर्मापुरी हाईवे है, और थोपुर नाम का कुछ तो एक टोल प्लाजा है, जहाँ पे बहुत मतलब क्या बोलते हैं 8-9 गाड़ियों तक का डिस्टेंस का ये रहता है, क्राउड रहता है, और वो जनरली बहुत ट्रैफिक एरिया है। तो ये ट्रक ड्राइवर एक बस ड्राइवर के साथ रेस कर रहा था, और जब इस बंदे ने रेस करा, वो आदमी जो गया, और जब उसने रियलाइज़ करा यार मेरे को ब्रेक दबाना चाहिए, जब ब्रेक दबाया तो गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो गई। 140 की स्पीड पे क्या एक्सपेक्ट करते थे आप। उसने बहुत लेट ब्रेक दबाया, और उस वजह से वो 10-12 व्हीकल्स तक गई। मतलब वो ट्रक रुकने को 10-12 व्हीकल्स को ठोक के बाद में वो रोका। और उस चक्कर में असल में किया सोनेट थी, और किया सोनेट जो थी वो असल में कोइंसिडेंटली सबसे पीछे की गाड़ी थी, सबसे पहली गाड़ी थी जिसने वो हिट नोटिस करा। और अगर आप उस गाड़ी के अगर आप इमेजेस निकालोगे ना, वो इमेजेस लिटरली आपको डरा देंगी। वो इमेजेस मतलब पूरी गाड़ी स्क्विश हो चुकी है, मतलब अनड्राइवेबल पूरा, मतलब। और वो टॉप ट्रिम था मेरे ख्याल से, GTX कुछ ट्रिम था। तो मतलब वो टॉप एंड का ट्रिम था, कुछ 15-16 लाख रुपए का ट्रिम था, हाईएस्ट अवेलेबल ट्रिम। तो वो गाड़ी कैसी पिचक गई वो आप देख के डर जाओगे असल में। और कुछ मेरे ख्याल से 4-5 लोग थे उस गाड़ी में, और वो सब के सब मर गए। अब क्या है कि अगर कुछ इंसिडेंट होता तो नॉर्मली बहुत सारी गाड़ियाँ जाती उस चक्कर में, और मतलब मेरे ख्याल से और बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं बचती। और ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी एक लेसन है जो कि आपको सुनना चाहिए। आप कोई भी एवरेज क्रैश टेस्ट रेटिंग हो, या एवरेज या फिर अबव एवरेज क्रैश टेस्ट रेटिंग की गाड़ियाँ खरीदो, क्योंकि अनसेफ गाड़ी अगर आप खरीदोगे, आप अगर कोई ट्रक एक्सीडेंट में आ गए तो आपका मरना तय है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, और ये चीज़ मैंने असल में देखी, और ये लेसन लिया मैंने। और इसलिए किया को बेसिकली हेट मिलता है कि अरे यार, तो आप इतना फीचर लोडेड गाड़ी दे रहे हो, लेकिन कुछ सेफ्टी नहीं डाल सकती। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी उस गाड़ी को क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर बीइंग अनसेफ। इट्स नॉट अनसेफ, बट इट्स नॉट ऑल्सो वेरी गुड, नाइदर इट्स वेरी बैड, इट्स एवरेज। और एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से अपने इंडियन कार सेगमेंट में थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है, इनफैक्ट अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि इंडिया में अगर आपने ड्राइवर्स को देखा है, पागल लोग हैं, कैसे भी चलाते हो, सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऐसा अगर आप इंडिया में अगर आप गाड़ी चलाने को सीखते हो ना, अगर आप कोई ओल्ड आदमी के साथ सीख रहे हो, वो आपको सबसे पहली एडवाइस ऐसा देगा, ऐसा गाड़ी चलाओ जैसे कि बाकी सब लोग पागल हैं। तो ये एक एडवाइस रहती है, और इसलिए हमको सेफ गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हैशटैग कैसे करते हैं, हैशटैग सेफर कार फॉर इंडिया एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और मैं इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता हूँ। और इसलिए अब बात करते हैं MG की गाड़ियों के बारे में। MG या फिर मॉरिस गराज, कुछ और रीज़न से लोग उसको हिट करते हैं। क्या वो अनसेफ है, ये अब तक पता नहीं है, क्योंकि यूरो एनकैप की जो गाड़ियाँ हैं उधर मेरे ख्याल से ZS EV या फिर MG हेक्टर या फिर इवन MG ग्लॉस्टर शायद बिकती नहीं है। इसलिए मैंने यूरो एनकैप सर्च करा था, लेकिन मेरे को नहीं मिला। लेकिन MG की HS नाम की कोई तो गाड़ी थी, वो ZS से काफ़ी सिमिलर दिखती है।
तो उस गाड़ी ने कुछ 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्कोर करा है, तो वो अबव एवरेज है। तो उस टाइप की, अगर उस टाइप का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से इंडिया में बन सकता है। तो इसी वजह से MG अगर अनसेफ है तो उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि यूरोप की अगर वो गाड़ियाँ इतनी सेफ़ है और अगर 4 स्टार ले पा रही है, तो इंडिया में ऑब्वियसली MG अपने स्टैंडर्ड सेम ही रखेगा, क्योंकि रिलेटिवली नया ब्रांड है और काफ़ी मतलब अपना रेप्यूटेशन बढ़ाना चाहता है। तो ऑब्वियसली MG को अपने स्टैंडर्ड्स जो उसको हाई रखने होंगे, और इसलिए वो 4 स्टार्स 4/5 की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये डेफिनेटिव नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। हम उल्टा उस गाड़ी को हेट करते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ ओन्ड कंपनीज़ ने उस गाड़ी को ख़रीदा है, तो इस वजह से हम उस गाड़ी को हेट करते हैं। हम एज सच नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप मीम्स देखोगे तो MG की गाड़ियों को जनरली इसलिए हेट मिलता है क्योंकि वो चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है, और चाइनीज़ कंपनी इंडियन मार्केट को क्या बोलते हैं, कब्ज़ा करना चाहती है। तो इस रीज़न से जनरली उस गाड़ी को हेट मिलती है। और मैंने कुछ लोगों से असल में बात करी कि यार MG की गाड़ियों को आप हेट क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि बॉस वो अनरिलायबल है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा उनको लगता है। प्लस दे आर जस्ट कॉपी कैट, दे आर नथिंग लाइक दे आर वंस व्हेन दे वर ओल्ड, दे आर नथिंग लाइक दोज टाइम्स। अगर आपको नहीं पता, MG अपने मिड 2000 या फिर 1990s वगैरह में माज्दा मियाटा टाइप गाड़ियाँ बनाता था। और अभी मेरे को कोई गाड़ी का नाम वगैरह अभी याद नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कार्स बनाता था। और उनको फाइनली वो बैंकरप्ट हो गए उस वजह से। और कोई तो एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने MG को ख़रीदा, और बाद में उन्होंने SUVs बनाए, और आज बेसिकली उन्होंने बूम कर रहे हैं, और आज वो इंडिया में गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो असल में जो गुस्सा है वो चाइनीज़ ओन्ड सेंटिमेंट्स की वजह से, ना कि कुछ और रीज़न की वजह से। और मेरे ख्याल से MG की गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल से सेफ़ है। मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि वो सेफ़ है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये एक रीज़न है कि हम MG की गाड़ियों को हेट करते हैं। तो अभी बात करता हूँ कि क्या MG और किया अपनी हेट डिज़र्व करते हैं। किया डेफिनेटली इट डिज़र्व्स हेट इन माई बुक, बिकॉज दे आर बिल्डिंग एवरेज बिल्ड क्वालिटी कार्स। सो आई थिंक किया को उस जगह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दे शुड राइवल विद टाटा, विच बेसिकली इज़ नाउ 5 स्टार यूरो इनकैप की रेटिंग मिलती है टाटा नेक्सॉन और टाटा की और गाड़ियों को भी। प्लस महिंद्रा, इवन महिंद्रा एंड टाटा आर द सेफेस्ट कार्स इन इंडियन कार सेगमेंट राइट नाउ। तो मेरे ख्याल से किया को उस जगह पे फोकस करना चाहिए। और किया को जो रीज़न है उसको हेट जो मिलता है वो मेरे को समझता भी है, लेकिन MG का जो हेट मिलता है ना, वो मेरे को अब तक नहीं समझता क्यों मिलता है। यार बेसिकली द EV इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट जो इंडिया में, उसको पॉपुलराइज करने में MG का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि टाटा का भी हाथ है विद द नेक्सॉन EV, लेकिन MG का भी सेम हाथ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमको MG को जस्ट बिकॉज इट्स चाइनीज़ हमको उसको रोस्ट नहीं करना चाहिए। उल्टा मेरे ख्याल से हमको उसको अप्रिशिएट करना है कि वो इंडिया में आया, और उनको फोर्स करना चाहिए उनके प्रोडक्ट्स पे। अब अगर वो अनरिलायबल है तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे MG जो बिफोर MG वॉज अक्वायर्ड बाय द चाइनीज़, दे वर अनरिलायबल बिकॉज इट वॉज ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश कार्स आर ऑलवेज अनरिलायबल। लेकिन जब से वो चाइनीज़ ओन्ड कंपनीज़ ने उनको ख़रीदा है, तो तब से उनकी रिलायबिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ हुई है। दे आर नॉट अनरिलायबल, बट दे आर ऑल्सो नॉट वेरी रिलायबल लाइक होंडाज और स्टफ। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से हम इन दो बड़े ब्रांड्स को हेट करते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ टॉक्सिक PR एजेंसीज़ हैं जो कि बेसिकली MG और मेरे ख्याल से किया ने हायर करी है। तो ये एक और रीज़न है, लेकिन ये इतना मेरे ख्याल से इट्स बेसलेस, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर उस पहली बार आई है तो उसको प्रॉफिट कमाना है, और वो प्रॉफिट कमाते वक्त वो डर्टी टैक्टिक्स ज़रूर प्ले करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। आप कंज्यूमर एडवाइस के नाम पे आप प्लीज़ सेफ़ गाड़ियाँ ख़रीदें और अपने आप को सेफ़ रखें। और उस मैसेज के साथ ही साथ
कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो मदर सिस्टर को ज़रूर याद कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।